हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब लगभग 4.5 महीने का ये समय रहने वाला है। 27 जुलाई से लेके 11 दिसंबर तक का समय जो है लगभग 138 दिन है। इसमें अब घर बार छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब शनिदेव वक्री अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। शनिदेव के वक्री होने से बहुत कुछ बदलाव होगा। शनि, राहु, केतु, देवगुरु बृहस्पति, ये बड़े परिवर्तन इनके होते हैं और इनका प्रभाव भी उसी तरह बड़े रूप में देखने को मिलता है। तो घर बार छोड़ने की स्थिति अब बनने वाली है। प्रिय दर्शकों, 138 दिन बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। उसमें भी दो स्थितियां हैं जिन्हें आगे हम समझेंगे। सिंह राशि वालों के लिए देखा जाए तो इस समय ढैया का भी प्रभाव है। तो इस ढैया के बीच में शनिदेव का ये वक्री काल कैसा रहेगा, ये इस वीडियो में हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, शनिदेव को न्यायाधीश कहा गया है, कर्म फल दाता कहा गया है। ये हमारे कर्मों का फल देते हैं। शनिदेव को कोयले का, लोहा का, भूमि से निकली हुई चीज़ों का, शनिदेव को तेल ऑयल इंडस्ट्री जितनी है, ये और भी ऐसे बहुत सारे कारक तत्व प्राप्त हैं जहाँ पर शनिदेव का आधिपत्य है। जो लोग नौकरी करते हैं वहाँ पर भी शनिदेव का आधिपत्य, वृद्धों के वर शनिदेव का आधिपत्य। तो ऐसे बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारे विषय हैं जहाँ पर शनिदेव का प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे महत्वपूर्ण ग्रह, और आप सोच सकते हैं कि कालपुरुष की कुंडली में शनिदेव को 10म भाव और एकादश भाव प्राप्त है, यानी कि कर्म और कर्म का जो फल है वो दोनों ही शनिदेव के ही हाथ में है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण गृहस्थिति मानी जाती है शनिदेव की। और ये समय कई स्थितियों में यहाँ पर फल देखने को मिलेंगे, क्योंकि वर्तमान में शनिदेव मीन राशि पर गोचर कर रहे हैं और रेवती नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं। रेवती नक्षत्र यानी कि ये बुध का नक्षत्र है, और रेवती नक्षत्र बुध से प्रभावित नक्षत्र है। डॉक्यूमेंटेशन है, बोलने की शक्ति है, ये सभी बुध के आधिपत्य में आते हैं। परंतु 9 अक्टूबर को शनिदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे, जो कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर होगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र स्वयं शनिदेव का ही होगा। तो अभी तो प्रभाव मिलना ही है, पर जब शनिदेव अपने नक्षत्र में जाएंगे तो ये समय होगा जिस समय और भी शनिदेव का प्रभाव बढ़ेगा। आइए जान लेते हैं कि वो शनिदेव जो आपके लिए आपके 6म भाव यानी 6ठे भाव और 7वें भाव का आधिपत्य रखते हुए इस समय आपके 8म भाव पर गोचर कर रहे हैं। शनिदेव का ये गोचर काल आपके लिए आपके कई जीवन के क्षेत्रों, विषयों पर प्रभाव डालेंगे, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि शनिदेव के पास 3 दृष्टियां हैं। 2 भाव हैं और एक भाव जहाँ पर ये खुद गोचर कर रहे हैं। तो 2 राशियाँ शनिदेव की खुद की हैं। तो देखें तो 6 भावों को ये प्रभावित करेंगे, यानी कि लगभग आधी कुंडली तो ये प्रभावित करने वाले हैं। आइए जानते हैं क्या प्रभाव मिलेगा। शनिदेव देखिए, अब शांति से आपको बैठने नहीं देंगे घर में। घर से अब बाहर निकलना पड़ेगा, घर बार छोड़ के, घर का मुंह छोड़ के और फील्ड में निकलना होगा।
क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता है, न्यायाधीश हैं। ये कहते हैं कि कर्म करो, बैठो मत। तो शनिदेव का ये गोचर काल आपके जीवन में अचानक कई समस्याओं का समाधान करता हुआ दिखाई देगा। ये समय आपके जीवन में कुछ ऐसे अचानक अवसर मिलेंगे जहां से धन लाभ होगा, और बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो कि आपके विपरीत, यानी कि आपके जो शत्रु हैं, गुप्त शत्रु थे, वो भी सामने आने वाले हैं। तो गुप्त शत्रुओं से आपको सावधान रहना है। जो आपके शत्रु हैं उनसे सावधान रहना। शत्रु बाधा भी देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पर आपके जीवन में आपने जो अभी तक ढैया के प्रभाव में सीखा है, समझा है, तो उससे सीख कर आप बहुत कुछ अच्छा भी प्राप्त कर पाएंगे। परंतु यहाँ संघर्ष तो रहेगा ही, क्योंकि ढैया भी चल रही है। और इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, और अपने धर्म पत्नी या आपके पति जो भी हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, तो पहले से ही तैयारी बना के रखिए और लगातार मेहनत करिए। मेहनत से मत भागिए। घर में बैठने से काम नहीं होगा, घर बार छोड़ के निकलना होगा और मेहनत करनी होगी। आप यदि नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो यहाँ पर इस समय आपकी परीक्षा होने वाली है। आप पूरी तरह से अपने काम के प्रति, नौकरी के प्रति समर्पित रहिए। बिल्कुल भी शॉर्टकट मत अपनाइए, 100% दीजिए। और इसके अलावा आपको अपने वाणी में संयम रखना बहुत ज़रूरी है। बैंक से रिलेटेड कुछ काम हो, देन लेन से रिलेटेड कुछ काम हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन, जिसी तरह ट्रांजैक्शन हो रहा हो, वहाँ ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बात, वाणी में संयम रखना बहुत ज़रूरी है। और शनिदेव का इस समय प्रभाव आपके संतान पक्ष में भी होगा। संतान को लेकर चिंताएं यहाँ देखने को मिलेंगी, और संतान के प्रति कुछ न कुछ विषय को लेके बातें चलती रहेंगी। विद्यार्थियों के लिए समय काफ़ी अच्छा है। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा और अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। पर आपको आलस्य नहीं करना, पूरी मेहनत करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि शनिदेव रिजल्ट उन्हीं को देते हैं जो मेहनत करते हैं। लव पार्टनर के लिए समय मुश्किल भरा हो सकता है। इस समय वाद विवाद और अलगाव की स्थितियाँ, ब्रेकअप की स्थितियाँ बन सकती हैं, पर उनके लिए ही ये बनेंगी जो लोग खाली दिखावा कर रहे हैं और जो लोग लव लाइफ में पूरी तरह समर्पित हैं, उनके लिए ये समय रिश्तों में परिवर्तित करने वाला होगा। पर यहाँ संघर्ष देखने को जरूर मिलेगा, चीज़ें आसान नहीं होंगी। तो शनिदेव के इस वक्री अवस्था का ये कुछ प्रभाव रहने वाला है। अब आइए जान लेते हैं कि क्या उपाय करना चाहिए। तो उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सिंदूर चढ़ाइए, जो भी आपसे सेवा हनुमान जी की बन सके तो करिए। और शनि यंत्र और हनुमत यंत्र को आप अपने घर, ऑफिस इत्यादि में रख सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। तो और शनिदेव की भी आराधना करिए, तो इससे आपको सहयोग देखने को मिलेगा। बाकी आपको कोई भी निर्णय लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। और वैसे भी शनि जैसे ग्रह का परिवर्तन जब हो रहा है तो अपनी कुंडली को जरूर देखना, समझना चाहिए कि आपकी पर्सनल कुंडली में शनिदेव कैसे हैं, कहाँ पर हैं, क्या फल देने वाले हैं, और पर्सनल कुंडली के अनुसार क्या उपाय करना चाहिए, क्योंकि पर्सनल कुंडली ही आपको बताती है कि क्या होने वाला है। कमेंट में जय शनिदेव, जय बजरंगबली लिखिएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।